हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनमें से किसे 2022 का नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज मिला है? द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स फिलिप डिविक, बेन बनानके एंड डगलस डायमंड। इन तीनों को ये नोबेल प्राइज मिला है फॉर देयर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। किस प्रकार इकोनॉमीज में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं और बैंक्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। इस रिसर्च की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइंडिंग ये है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को बैंक्स को कोलैप्स होने से बचाना चाहिए। बैंक्स बहुत ही क्रूशियल है फॉर द इकोनॉमी। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार कई फील्ड में दिए जाते हैं, बट इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज काफ़ी बाद में शुरू हुआ है और इकोनॉमिक साइंसेज के इस नोबेल मेमोरियल प्राइज का ऑफिशियल नेम है स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, बिकॉज रिक्सबैंक वॉज द पर्सन जिन्होंने इस अवार्ड को शुरू करने के लिए डोनेशन दिया था। स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। किस इंडियन इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिल चुका है? प्लीज गिव मी योर आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंडिया के नए चीफ जस्टिस होंगे? द आंसर इज बी, डी.वाई. चंद्रचूड़। इंडिया के प्रेजेंट चीफ जस्टिस है उदय उमेश ललित और नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे डी.वाई. चंद्रचूड़, दैट इज धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जज हैं। इससे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। साथ ही ये नालसा, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में भी सर्व कर रहे हैं। इनके फादर वाई.वी. चंद्रचूड़ भी इंडिया में चीफ जस्टिस रहे हैं एंड ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस। वो 7 साल तक इस पद पर बने रहे। तो पिता पुत्र की ये पहली जोड़ी होगी जो कि इंडिया के चीफ जस्टिस के रूप में होंगे। वाई.वी. चंद्रचूड़ वॉज द पर्सन जिन्होंने संजीव गांधी को भी एक केस में जेल भेज दिया था और इनके ही सन ने इनके 2 फैसलों को पलट भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिशियन मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो इनमें से किस पार्टी से थे? द आंसर इज ए, समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव न सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो इस पार्टी के फाउंडर भी थे। हाल ही में 10 अक्टूबर को गुरुग्राम में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यूपी गवर्नमेंट के दौरान वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रह चुके थे। प्रेजेंटली वो मणिपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इससे पहले वो आजमगढ़, सांभल और कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी एमपी रह चुके हैं। 60 साल के अपने पॉलिटिकल करियर में वो 7 बार एमपी और 10 बार एमएलए रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के सन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हेड हैं और ऑपोजिशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी का सिंबल क्या है? द आंसर इज सी, फ्लेमिंग टॉर्च, दैट मीन्स मशाल। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हटा करके एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं। जब ये सिलसिला हुआ तो शिवसेना भी 2 पार्ट्स में विभाजित हो गई। एक शिवसेना पार्टी जिसे उद्धव ठाकरे लीड करते हैं और दूसरी शिवसेना पार्टी जिसे एकनाथ शिंदे लीड करते हैं। पार्टी सिंबल के लिए दोनों ही गुटों में एक डिस्प्यूट है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी को फ्लेमिंग टॉर्च, दैट मीन्स मशाल का पॉलिटिकल सिंबल अलॉट किया है। वहीं एकनाथ शिंदे ग्रुप अभी अपने पार्टी सिंबल का वेट कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ग्रुप पार्टी का नाम होगा बाला साहेबांची शिवसेना। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाकाल लोक का इनॉग्रेशन किया है? द आंसर इज ए, उज्जैन। उज्जैन इज अ होली सिटी इन मध्य प्रदेश। वहीं पे महाकालेश्वर टेम्पल है विच इज़ अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसी टेम्पल में महाकाल लोक कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया गया रिसेंटली बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। इस प्रोजेक्ट की वजह से ये मंदिर और इसका आसपास का एरिया कुछ 7 गुना बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पिलग्रिमेज और टूरिज्म इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे गल्फ ऑयल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना इंडियन क्रिकेट स्टार हैं और विमेंस टीम की वाइस कैप्टन हैं। इन्होंने ज्वाइन किया है हार्दिक पांड्या और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को, जो कि ऑलरेडी इस कंपनी के एम्बेसडर्स हैं। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट इंडिया लिमिटेड हिंदुजा ग्रुप का एक पार्ट है
और ये एक इंडियन लुब्रिकेंट इंडस्ट्री है। इस पार्टनरशिप के थ्रू गल्फ ऑयल विमेन पावर को सेलिब्रेट करना चाहता है, उन्हें इंस्पायर करना चाहता है, उनकी अचीवमेंट्स को ऑनर करना चाहता है। एंड विद दिस एसोसिएशन गल्फ ऑयल ऐसी पहली कंपनी बनी है इन द लुब्रिकेंट स्पेस जिन्होंने विमेन क्रिकेटर को अपॉइंट किया है एज एम्बेसडर टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एथोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन नेम्ड ड्रोनी को लॉन्च किया है? द आंसर इज सी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। ड्रोनी नाम के इस ड्रोन को बनाया है गरुड़ा एरोस्पेस ने और ये ड्रोन इस्तेमाल होगा कंज्यूमर मार्केट में। महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। गरुड़ा एरोस्पेस एक ऐसी कंपनी है जो कि ड्रोन सॉल्यूशंस ऑफर करती है फॉर एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, सोलर पैनल क्लीनिंग, इंडस्ट्रियल पाइपलाइन इंस्पेक्शंस, मैपिंग, सर्वेइंग, पब्लिक अनाउंसमेंट्स एंड डिलीवरी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऐसा पहला एथलीट बना है जिसने 36 नेशनल गेम्स में योगासन में पहला गोल्ड मेडल जीता है? द आंसर इज डी, पूजा पटेल। योगासन कॉम्बिनेशन ऑफ योगा एंड आसन। तो योगासन एक इस प्रकार का स्पोर्ट है जो कि फोकस करता है योग के फिजिकल एस्पेक्ट पे, जहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो अलग अलग प्रकार के योगिक पोस्चर्स परफॉर्म करते हैं और उन्हें जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, बैलेंस, कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। योगासन को पहली बार नेशनल गेम्स में इंक्लूड किया गया है। इसी साल इस इंडियन इंडिजिनस स्पोर्ट को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी इंक्लूड किया गया था। 36 नेशनल गेम्स हो रहे हैं गुजरात में और पूजा पटेल भी गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य 37th नेशनल गेम्स होस्ट करेगा? द आंसर इज ए, गोवा। इस साल ये गेम्स हो रहे हैं गुजरात में और अगले साल अक्टूबर में होंगे गोवा में। ये डिसीजन लिया गया है बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इस साल सूरत में क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान IOA फ्लैग गोवा को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने F1 जापानीज ग्रैंड प्री को जीता है? द आंसर इज डी, मैक्स वर्स्टैपन। ये रेस हुई थी ऑन द सुजुका सर्किट जापान में। इसके विनर मैक्स एमिलियन वर्स्टैपन एक बेल्जियन डच रेसर हैं। ही इज द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन फॉर द ईयर 2021 एज वेल एज 2022 बिकॉज इस साल 18 में से 12 रेसेस मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। इनका रेडबुल के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड हो गया है। दैट मीन्स ये 2028 तक रेडबुल के साथ बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 10 अक्टूबर। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जागरूकता को बढ़ाना, मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स को समझना, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट पे फोकस करना और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ स्टिग्मा को ब्रेक करना बिकॉज बहुत सारे लोग सीक्रेटली मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। लोग मेंटल डिसऑर्डर को पागलपन समझते हैं, इसलिए अक्सर लोग झिझकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बताने में। इस साल इस दिन की थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी एंड गो पर्पल फॉर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। दैट मीन्स अगर कहीं पर भी कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ तो कलर थीम रहेगी पर्पल। WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है हर 8 में से एक व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब है आपके थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियर में एक सिग्निफिकेंट चेंज का आना। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसके डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल रिचर्ड हंटर ने इस दिन की शुरुआत की थी इन 1992। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से जुड़ा हुआ कलर है ग्रीन। डॉक्टर बेंजामिन रश जो कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री हैं वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने ये माना कि मेंटल इलनेस एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है ऑफ द माइंड, ना कि कोई भूत प्रेत का साया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 11 अक्टूबर। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों में जागरूकता लाना, लोगों को ये बताना कि गर्ल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, उनमें कितना पोटेंशियल है हमारी सोसाइटी के फ्यूचर को बनाने में। इस साल इस दिन की थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। ये थीम लोगों का ध्यान ले जाना चाहती है टूवर्ड्स द नीड टू एड्रेस द चैलेंजेस गर्ल्स फेस एंड टू प्रमोट गर्ल्स एम्पावरमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इंडिया में कई प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। वन इज सुकन्या समृद्धि योजना जो लॉन्च हुई थी 2015 में। इसका काम है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड
थ्रू स्मॉल सेविंग्स स्कीम, और ये पैसा इस्तेमाल होगा गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन एज वेल एज मैरिज में। अनदर इज बालिका समृद्धि योजना। ये उन गर्ल्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है जो कि सोसाइटी के फाइनेंशियली वल्नरेबल सेक्शन से आती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोक करके बेटियों को बचाना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए टू इंश्योर देयर सेफ्टी बिफोर एंड आफ्टर दे आर बॉर्न। लाडली स्कीम इज अंडर द स्टेट्स मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। ये लॉन्च की गई है हरियाणा और मध्य प्रदेश में। इस स्कीम का पर्पस है इन दोनों ही राज्यों में सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना बाय प्रोटेक्टिंग गर्ल्स और गर्ल्स को बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडियन फॉरेन सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 9 अक्टूबर। इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया कि एक इंडियन फॉरेन सर्विस को क्रिएट किया जाना चाहिए फॉर इंडियाज डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन ओवरसीज और यू कैन से अब्रॉड। तो IFS दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विस नाम की सेवा को शुरू किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। UPSC के थ्रू यू कैन ज्वाइन दिस सर्विस। इस सर्विस के हेड होते हैं फॉरेन सेक्रेटरी हु इज विनय मोहन क्वात्रा और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर 1874 में इस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन द स्विस कैपिटल बर्न, और इस दिन को डिक्लेयर किया गया था इन 1969 ड्यूरिंग UPU कांग्रेस विच वॉज हेल्ड इन टोक्यो जापान। ये डे सेलिब्रेट करता है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट इन पीपल्स एंड बिजनेसेस एवरीडे लाइफ। बहुत सारी कंट्रीज इस दिन कई प्रकार के आयोजन करती हैं, नए नए पोस्टल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च करती हैं। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में तो वर्ल्ड पोस्ट डे इज अ वर्किंग हॉलीडे। इस साल इस दिन की थीम है पोस्ट फॉर प्लैनेट, बिकॉज पोस्ट विश्व का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 12 अक्टूबर। आप लोगों ने अपने घर में बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि उनके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा है। ये कुछ और नहीं, गठिया या अर्थराइटिस हो सकता है। अर्थराइटिस में जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, पेन होता है, स्टिफनेस आ जाती है और ये उम्र के साथ प्रॉब्लम और बढ़ती है। अर्थराइटिस RMDS दैट इज रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज का एक पार्ट है। RMDS एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ डिजीजेज है जो कि कॉमनली जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, बट ये मसल्स, टिश्यूज और इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद यही है कि जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तलाश करना। इस साल इस दिन की थीम है इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 13 अक्टूबर। वर्ल्ड साइट डे को वर्ल्ड आई डे और वर्ल्ड विजन डे के नाम से भी जाना जाता है। इसे अक्टूबर मंथ के सेकंड थर्सडे को ऑब्जर्व किया जाता है। ये ग्लोबल इवेंट है जिसका मकसद है टू ड्रॉ अटेंशन ऑन ब्लाइंडनेस एंड विजन इम्पेयरमेंट। इसकी शुरुआत सबसे पहले लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने की थी इन 2000 अंडर साइट फर्स्ट कैंपेन। इस साल इस दिन की थीम है लव योर आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन BCCI दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए प्रेसिडेंट होंगे? द आंसर इज ए रॉजर बिन्नी। रॉजर बिन्नी 1983 वर्ल्ड कप के हीरो हैं। क्रिकेट का वो पहला वर्ल्ड कप जो हमने जीता था और कप्तान थे कपिल देव। रॉजर बिन्नी रिप्लेस करेंगे प्रेजेंट प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को ऑन 18 अक्टूबर जब मुंबई में BCCI की जनरल मीटिंग होगी। जय शाह विल कंटिन्यू एज BCCI सेक्रेटरी। BCCI एक ऑटोनोमस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें मिनिमल इंटरफेरेंस है। ये किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है। इनफैक्ट BCCI वर्ल्ड की रिचेस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट है। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। इसके हेडक्वार्टर्स है क्रिकेट सेंटर वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। इंटरनेशनल क्रिकेट के बिग 3 हैं BCCI, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। BCCI स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस का एक कंसोर्टियम है। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव्स अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। BCCI मैनेज करता है मेंस नेशनल क्रिकेट टीम, विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम एंड नेशनल अंडर 19 क्रिकेट टीम। ग्रांट गोवन BCCI के पहले प्रेसिडेंट थे और पहले सेक्रेटरी थे एंथनी डी मेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज D123। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल ने।
किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या पॉलिसीज़ और एक्शंस लिए गए हैं, उसके बेसिस पे इंडेक्स तैयार किया जाता है। इनका मानना है कि 3 एरियाज दैट इज़ पब्लिक सर्विसेज विच इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, टैक्सेशन एंड वर्कर्स राइट्स सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को अफेक्ट करते हैं। इस इंडेक्स में हालांकि इंडिया लास्ट ईयर से 6 रैंक्स ऊपर आया है, बट स्टिल इंडिया अभी भी लोएस्ट परफॉर्मर है इन हेल्थ एक्सपेंडिचर। इस इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने, फॉलोड बाय जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 4th हेली इंडिया समिट 2022 को इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज ज्योतिरादित्य सिंधिया। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, एम स्टैंड्स फॉर हिज फादर्स नेम माधव राव, इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। इस इवेंट की थीम थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब जो भी इनएक्सेसिबल एरियाज है वहाँ तक हेलीकॉप्टर्स के थ्रू कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये इवेंट हुआ था शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में। इस इवेंट का ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, एनहांसिंग द रोल ऑफ हेलीकॉप्टर्स इन सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज लाइक टूरिज्म, हेल्थ एटसेट्रा। एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट जम्मू में एक सिविल एनक्लेव बिल्ड किया जाएगा और श्रीनगर का जो प्रेजेंट टर्मिनल है उसे 3 गुना बढ़ाया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य इंडिया में पहली सेंचुरी बना रहा है फॉर एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिसेस? द आंसर इज ए तमिलनाडु। स्लेंडर लॉरिसेस एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है। इसे इंडिया में सदर्न पार्ट में और श्रीलंका में पाया जाता है। ये बंदर जैसे होते हैं पर आकार में छोटे होते हैं और पेड़ पे ही रहना पसंद करते हैं। तो इंडिया में इनके लिए पहली बार सेंचुरी बनाई जा रही है इन तमिलनाडु। एरिया होगा करूर एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स और सेंचुरी का नाम होगा कदुवुर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। ये सेंचुरी ना सिर्फ उनके हैबिटेट को बचाएगी बल्कि स्लेंडर लॉरिस के इलीगल हंटिंग को भी रोकेगी। IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज करार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 14 अक्टूबर। ई वेस्ट और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिनको रिफर्बिश, रीयूज, रीसेल या रिसाइकल करना है या फिर टोटली डिस्पोज ऑफ करना है। इसकी 2 कैटेगरी है, वाइट गुड्स जिसमें कि पुराने रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स और माइक्रोवेव्स आते हैं। ब्राउन गुड्स में टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर्स और सेल फोन्स आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइफ सिर्फ 5 साल की होती है, बहुत महंगे भी आते हैं, इसलिए हमें उन्हें टोटली डिस्कार्ड करने से अच्छा है किसी न किसी तरीके से उन्हें रिफर्बिश करके इस्तेमाल करना चाहिए। इस डे को डेवलप किया गया था 2018 में बाय द वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिसाइकलिंग फोरम एंड द पर्पज इज टू एनकरेज कंज्यूमर्स टू रिसाइकल एंड रीयूज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इस साल ई वेस्ट डे का सेलिब्रेशन का फोकस रहेगा स्मॉल आइटम्स ऑफ ई वेस्ट पे और इनका स्लोगन है रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 6 अक्टूबर। सेरिब्रल पाल्सी एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो कि किसी भी पर्सन की एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर को अफेक्ट करते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है और इसका कोई भी क्योर नहीं है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित चिल्ड्रन और अडल्ट्स को सेम राइट्स, एक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ एंश्योर करना। इस साल इस दिन की थीम है मिलियंस ऑफ रीजंस बिकॉज पूरे वर्ल्ड में कुछ 17 मिलियन पीपल इस डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं। देखते हैं इस हफ्ते का आखिरी सवाल, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 7 अक्टूबर। कॉटन को किंग ऑफ फाइबर और वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ और वर्सेटाइल प्लांट है। इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल, मेडिकल, एडिबल ऑयल, एनिमल फीड्स, बुक बाइंडिंग सभी चीज़ों में होता है। कॉटन फाइबर और कॉटन सीड इस प्लांट के 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। इस साल इस दिन की थीम है वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।